एक ज़मीन है स्कूल नंबर 62 के सामने। उसमें जो है सर्वे नंबर 102/1 है और तकरीबन 4100 चौरस मीटर वो जगह है पंचायत समिति की। इसके ऊपर कुछ काम किया जाए, तो इसके लिए किताब घर बनाया जाए जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा और एक अच्छा समाज में इसका मैसेज जाएगा कि हमको भी ये चीज़ सहूलत मिलना चाहिए। हमको भी जो भिवंडी में और नागरिकों को सहूलत हासिल है, वो सहूलत हमको भी मिलना चाहिए और ये काम शायद बहुत जल्द होगा रईस भाई के मुताबिक। रईस भाई इंशाल्लाह ये काम करा देंगे। दूसरा एक मामला मैंने उठाया जो अभी तक कोई नेता या कोई भी जो है सोशल वर्कर या कोई भी किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि ये मामला उठाया जाए, जबकि गैलेक्सी रोड पे भी बहुत सी गवर्नमेंट की जगह रिजर्व और वेस्ट में भी बहुत सी जमीनें रिजर्वेशन है, लेकिन हमारे इधर जो ज़कात नाको किले से शांति नगर तक में है, वहाँ पे कोई जमीन अभी तक पब्लिक के फायदे के लिए नहीं। इसलिए पब्लिक को जो है पढ़े लिखे लोग को ही आगे लाना चाहिए ताकि ये मामला उठे और सब चीज की सहूलत मिले लोगों को। मौसम सिसक रहा है मगर मासूम जनता इसे बेखबर है। आप देख रहे हैं सत्य आज तक, हमेशा सच। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि एक जमीन है स्कूल नंबर 62 के सामने। उसमें जो है सर्वे नंबर 102/1 है और तकरीबन 4100 चौरस मीटर वो जगह है, जिसके लिए हम लोग ने बहुत दिन से इसकी लड़ाई लड़ रहा था। तकरीबन 2006 से इसकी अर्जी कर रहा हूँ और कई लोगों से मिला इस मुद्दे में। मैंने 2006, 7, 8 सब में मिला गया, 2009 में। और इसलिए गणेश नायक उस टाइम के जो पालक मंत्री थे उनसे भी इसके ताल्लुक से मुलाकात किया और कई बार मैंने इसके लिए जो है अपना असम्बली में भी गया और वहाँ भी कई लोगों से मुलाकात किया, लेकिन ये मामला हल नहीं हो रहा था क्योंकि ये पंचायत समिति की जगह है और ये लोग इसके मुतबद्दिल जगह भी मांग रहे थे और बहुत सी शराइत थी जिसकी वजह से मामला हल नहीं हो रहा था। उसी वक्त भी मैंने कब्रिस्तान का भी मामला उठाया था, चौहान कॉलोनी में जो अभी बन रही है, उस टाइम उसका भी पास नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड का भी करा था तो उस टाइम फायर ब्रिगेड बन गया, लेकिन कब्रिस्तान और ये मामला रह गया था। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब से रईस भाई ने आए तो कब्रिस्तान का मामला उठाया और कब्रिस्तान को रईस भाई ने फंड दिया और माशाल्लाह उस पर काम चालू है। फिर मैंने जब देखा कि रईस भाई ने उस पर काम पूरा कर दिया तो आज मैंने रईस भाई से मुलाकात किया और उनको पूरी डिटेल बताया कि भाई ऐसी इसी जगह यहाँ पे है पंचायत समिति की, इसके ऊपर कुछ काम किया जाए, तो इसके लिए किताब घर बनाया जाए जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा और एक अच्छा समाज में इसका मैसेज जाएगा। रईस भाई ने इस पे फ़ौरन एक्शन लिया और ऑफिसरों वगैरह से बात किया और इंशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि रईस भाई ने जो बोला है कि बहुत जल्द इस पे काम चालू होगा और ये पूरी ज़मीन जो है पब्लिक के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल में ली जाएगी और ये काम शायद बहुत जल्द होगा रईस भाई के मुताबिक। रईस भाई इंशाल्लाह ये काम करा देंगे और हम चाहते भी है, दिल से चाहते हैं कि रईस भाई ये काम करे ताकि पब्लिक की दुआ लगे उनको और मेरा भी जो ख्वाब था वो पूरा हो। जैसे कब्रिस्तान को हो गया इसी तरह ये भी हो गया। अब रईस भाई की अब अपनी नज़र से रईस भाई को मैं समझ लो अपना ख्वाब पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। इसके मामले में तो मैंने बहुत से लोगों से मिला था, उस टाइम में गणेश नायक से मिला था, विलासराव देशमुख जब थे उनसे मिला था और आर पाटिल साहब से भी मिला था और थाना कलेक्टर में भी जाके मिला था। उस वक्त के कमिश्नर गणेश मूर्ति नायक मूर्ति थे, उनसे भी मुलाकात किया था और कई बार वो जनता दरबार लगा उसमें भी मिला। उस टाइम में कई पेपर वगैरह में इसकी न्यूज़ आई थी, सहारा पेपर में आई थी, हिंद माता में आई थी, उसके बाद महाराष्ट्र वाणी में आई थी, फिर उर्दू टाइम्स में भी आई थी। ऐसे कई पेपर्स बहुत बार इसके लिए कोशिश करे लेकिन अभी तक कोई मामला इसमें हल नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने रईस भाई को दिया, रईस भाई बोले मैं इसके लिए बहुत दिन से यही कोशिश में था कि कहाँ किताब घर बनाया जाए। अब ये मुद्दा हाथ में आया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द किताब घर के लिए ये चीज तय की जाएगी, ये जमीन जो है मुख्तस की जाएगी। ये तो एक मुद्दा हो गया जो है, लेकिन दूसरा एक मामला मैंने उठाया जो अभी तक कोई नेता या कोई भी जो है सोशल वर्कर या कोई भी किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि ये मामला उठाया जाए। एक डेवलपमेंट प्लान कारपोरेशन में जारी है, चालू है, लेकिन कोई उसके बारे में किसी को मालूमात नहीं थी कि इसके लिए हमको भी अपनी मांग रखना चाहिए, जबकि गैलेक्सी रोड पे भी बहुत सी गवर्नमेंट की जगह रिजर्व और वेस्ट में भी
बहुत सी ज़मीनें रिजर्वेशन है, लेकिन हमारे इधर जो ज़कात नाके किले से शांति नगर तक में है, वहाँ पे कोई ज़मीन अभी तक पब्लिक के फ़ायदे के लिए नहीं। इसीलिए हमने जब बोले कि डेवलपमेंट का मामला चालू है, तो उसमें हम भी अपनी अर्ज़ी दें और अपनी माँग करें कि इसके ताल्लुक से हमारे लिए भी कुछ करा जाए। जिसकी वजह से हमने गार्डन के लिए भी माँग किया उसके अंदर, और किताब घर के लिए भी माँग किया है, रिक्शा स्टैंड के लिए भी माँग किया है, लाइब्रेरी के लिए भी माँग किया है कि हमको भी ये चीज़ सहूलत मिलना चाहिए। हमको भी जो भिवंडी में और नागरिकों को सहूलत हासिल है, वो सहूलत हमको भी मिलना चाहिए। जिसकी वजह से हमने एक अर्जी बनाया और कल कारपोरेशन में हम लोग उसको ले गए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जमा करे उसको, और उनसे जो है उनको उनका रिसीविंग लिया, और आज हमने उस मुद्दे को लेके रईस भाई से एक खुसूसी मुलाकात किया। रईस भाई ने उस पर बहुत ही खुशी का इजहार किया और बोले ये मामला बहुत जल्द होगा, बहुत अच्छी सोच है और इस पे काम किया जाएगा और उसको देखा जाएगा कि कहाँ क्या चीज एडजस्ट हो सकती है। और वो मामला ये है, डेवलपमेंट की जो अर्जी हमने दी है, एक ये अर्जी दी है, ये उसका प्लान है जो हमारे एरिया का है, पूरा जकात नाके से लेके अपना शांति नगर तक का, ये उसके प्लान वगैरह है, सब हमने लगा के अर्जी दिया है। और यही अर्जी एक रईस भाई को भी दे दिया गया है, और रईस भाई इस पे बोले बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी इसमें। गार्डन और प्ले ग्राउंड के लिए जगह हम नहीं देखे अभी। मैंने आपको वाजे तौर पे बोला कि जो है ये गवर्नमेंट जो है चालू है कारपोरेशन का डेवलपमेंट प्लान, उसमें हम लोग ने अपना सजेशन दिया है, अपना मशवरा दिया है कि हमारे लिए भी यहाँ पे करा जाए। अब वो गवर्नमेंट को कहाँ पे वो जगह, उनका जो डेवलपमेंट वो विभाग है, वो तय करेगा कि कहाँ पे ये जगह मिलेगी, कहाँ पे बैठाया जाएगा। और रईस भाई इसके ऊपर जो है अभी रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे कैसे क्या बैठ सकता है, फिर वो उसकी मांग करेंगे उस जगह की। भाई अभी तो कारपोरेशन डिसॉल्व हो गई, कोई कारपोरेटर है नहीं, इसलिए कारपोरेटर, लेकिन जब तक वो लोग थे तो कौन सा मुद्दा ये उठाया? भिवंडी का विकास क्या है, कहाँ क्या चीज होना चाहिए, कहाँ किताब घर होना चाहिए, इसलिए हमारा एरिया आज भी पीछे है इसके लिए। इसलिए पब्लिक को जो है पढ़े लिखे लोग को ही आगे लाना चाहिए ताकि ये मामला उठे और सब चीज की सहूलत मिले लोगों को। जैसा कि शालम ने बताया कि भिवंडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डीपी प्लान का रिवीजन का काम चालू है, तो इस सिलसिले में हम लोगों ने जो है बैठ के आनंद टाकीज से लेके शांति नगर तक का जो एरिया आता है टुवर्ड्स कल्याण रोड, वहाँ तक के सारे एरिया का हम लोगों ने जायज़ा लिया। उसमें एक चीज़ ये सामने आई कि हमारा ये इतना बड़ा जो डेवलपमेंट का जो एरिया है, ये कम से कम 100 एकड़ का एरिया होता है, जिसके अंदर कोई भी म्यूनसिपल का रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन के ताल्लुक से अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कि आबादी का कुल हिस्सा जो इस एरिया में रहता है, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमको क्या फैसिलिटी मिलती है, जैसे गार्डन्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, लाइब्रेरीज़ हो गई और ऑटो स्टैंड, रिक्शा स्टैंड वगैरह हो गया। तो ये सारे जो रिजर्वेशंस होते हैं, ये हमारे इस एरिया में कहीं भी मौजूद नहीं है, और इससे पहले भी शायद किसी ने इस बात पे ज़ोर नहीं दिया या इसको इसको यहाँ पे रिजर्वेशन डालने के लिए शायद बात नहीं की गई है। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने अर्ज़ी जो है वो सबमिट की हुई है कॉर्पोरेशन में कि इसके ऊपर जो गौर किया जाए कि इतनी बड़ी आबादी के लिए हमारे पास जो रिजर्वेशन रिक्वायर्ड हैं, आबादी के लिहाज से यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो दिया जाए। और इस सिलसिले में रईस शेख साहब से भी हमने मुलाकात की, उनको भी इस चीज़ के लिए इस चीज़ से आगाह किया कि हम लोगों ने इस तरीके का लेटर सबमिट किया हुआ है, जहाँ पे जो हमारी जो ज़रूरत है, हमारे जो कौम के मुस्लिम लोगों के और एरिया के लोगों के और तमाम भिवंडी वासियों के लिए जो डेवलपमेंट होता है, उन सभी जो चीज़ें जो ज़रूरत होती है यहाँ पे, वो चीज़ होनी ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में जो हम लोगों ने लेटर सबमिट किया हुआ है, और रईस शेख ने जो है काफ़ी हमको प्रॉमिस किया हुआ है, और उन्होंने एक टीम भी इसके लिए जो है रखने के लिए कहा है कि हम एक टीम जो है अपॉइंट करके इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे रिजर्वेशन अलॉट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे।